सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक प्रेम योग, और एक्चुअली हम पुस्तक नहीं, हम गुरुदेव का भाव पढ़ रहे हैं। उस गुरु तत्व के हृदय में कितनी संवेदनाएं, करुणा, अनंत प्रेम हमारे लिए है, और वो हमें इस पुस्तक के माध्यम से उसी भाव को जीने की राह बता रहे हैं कि उसे कैसे जीना है। पता नहीं, मेरा मन इसको पढ़ने से पहले ही बहुत ही व्याकुल सा है, बहुत अजीब सी अलग ही फीलिंग सी है मन में। ऐसा लग रहा है कि कब समझ में आएगा कि प्रेम ही परमेश्वर है। जैसे कि लास्ट स्वाध्याय में गुरुदेव बता रहे थे कि हर धर्म में, किसी भी धर्म का कोई भी भक्त हो, हाँ, कोई भी साधक हो, उपासना के मार्ग पे सबने एक ही चीज़ पाई कि प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही परमेश्वर है, परमात्मा का सार तत्व है। और कोई भी साधिका हो किसी भी देश की, तो हम मनुष्य कब ये समझ पाएंगे कि हमें वो प्रेम कब हम महसूस कर पाएंगे परमात्मा का, जाने। तो आगे गुरुदेव अलग अलग जैसे कि देशों का अलग अलग संतों का बता रहे थे, ऐसे ही गुरुदेव बोल रहे हैं, मुसलमानों में सूफी संतों की प्रेममयी भक्ति धारा बहुत प्रसिद्ध है। इन संतों ने परमात्मा की उपासना प्रियतमा अर्थात माशूका के रूप में की और जीवात्मा को प्रेमी अर्थात आशिक के रूप में माना। इस प्रेम भक्ति का सुंदर प्रभाव जायसी कृत पद्मा भट्ट में भली भांति देखने को मिलता है। जलालुद्दीन भक्त बड़े संत हुए। उन्होंने लिखा, तुम्हारे हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम होगा तो उसे भी तुम्हारी चिंता अवश्य होगी। जिस प्रेम की शक्ति का संतों ने, अध्यात्म तत्ववेत्ताओं ने इतना समर्थन किया, वह मनुष्य जीवन में अवतरित होकर किस प्रकार उसे ब्रह्मा की ओर विकसित करेगी, यह जानने योग्य है। लोगों के अंदर अनेक बुरी वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, कुसंगति, चोरी, व्यसन आदि। इन्हें जीतने और दूर करने के प्रयास जीवन भर करते रहते हैं तो भी वे दूर नहीं हो पाती। मन स्वभावतः कुमार्गामी होता है और वह किसी भी नियम बंधन को मानने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसी अवस्था में लोग यह मानकर निराश हो जाते हैं कि इन बुराइयों से बचने का कोई उपाय नहीं। पर यदि मनुष्य के अंतःकरण में प्रेम जागृत हो सकता है तो उसे उन्हें जीतने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इतना सुंदर पैराग्राफ है ये, और कहीं ना कहीं एकदम सच तो है ही। जब महान संतों की वाणी होती है तो सच होती है, लेकिन यह अनुभव के स्तर पे भी महसूस किया हुआ है। एक ग्लास में अगर गंदा पानी आप इमेजिन करो, आप उसमें साफ पानी डालते जाओ तो कभी तो वो गंदा पानी साफ निकल जाएगा ना, क्लीन हो जाएगा। तो हमारे हृदय में ठीक है सारे कुसंस्कार हैं, कई जन्मों की वृत्तियाँ पड़ी हुई हैं, और इसके बारे में पहले भी स्वाध्याय में बात हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, चोरी, व्यसन, पता नहीं कितना कुछ कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। और कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम काम भी कर रहे हैं लेकिन हम जीत नहीं पा रहे अपने कुसंस्कार से। क्यों? क्योंकि स्वभावतः जो गति होती है मन की वो नीचे की ओर होती है, तो जो बुरे संस्कार होते हैं उनकी तरफ हम जल्दी भागने लगते हैं। तो हम प्रयास कर करके थक जाते हैं, निराशा हाथ लगती है और मन बहुत विचलित होने लगता है। लेकिन यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं, एक शक्ति गुरुदेव दे रहे हैं। कौन सी शक्ति? और जो सारे संतों ने एक्सपीरियंस कर रखी है, जो हर धर्म के भक्तों ने एक्सपीरियंस की है, वो है प्रेम की शक्ति। और गुरुदेव कह रहे हैं, जिस अंतःकरण में प्रेम का जागरण हो जाएगा उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। क्यों कठिनाई नहीं होगी? प्रेम पे पूरा फोकस लगा दीजिए, विशुद्ध प्रेम पे फोकस कर दीजिए। जिस चीज़ पे फोकस होगा ना वो अपने आप बढ़ती जाएगी। तो जब प्रेम इतना अंतःकरण में भर लेना है, अंतःकरण में, हृदय में, भावनाओं के स्तर पे इतना लबालब होना है कि और किसी चीज़ के लिए जगह ही ना बचे। अपने आप सारी कॉन्शियसनेस से अपने आप ये गंदगी निकल जाए। क्यों ना वो प्रयास करें। अगर मैं बुराई पे फोकस करूँगी तो बुराई, अब मान लो कर कोई क्रोध करता है और आप पूरे दिन यही सोचते रहो, ये कितना क्रोध करता है, ये कितना क्रोध करता है, ये कितना क्रोध करता है, तो कहीं ना कहीं आप उसके क्रोध में योगदान दे रहे हो, उसकी उस वृत्ति को बढ़ा रहे हो। आप बार बार तो यही रेडिएट कर रहे हो ना, वो क्रोध करता है, वो क्रोध करता है, तो सामने वाले का क्रोध बढ़ जा रहा है। अब उसके अपोजिट अगर हम उसके लिए पीसफुल सोचने लगे कि ये आत्मा बहुत पीसफुल है, बहुत बहुत शांत है, बहुत प्रेम में है, आनंदमयी है, अगर हम ऐसा विचार करने लगे, अगर बार बार वो चेहरा आपकी इमेजिनेशंस में क्रिएट हो रहा है, तो ये सोचने की जगह कि वो क्रोधी है, उसका अपोजिट सोच ले, तो हम एटलीस्ट कुछ चेंज कर पाए ना कर पाए, लेकिन उसके क्रोध को बढ़ावा नहीं देंगे, उस संस्कार को बढ़ावा नहीं देंगे, और चेंज भी निश्चित होगा। लेकिन अगर हम बिल्कुल इंटर्न से ये रेडिएट करेंगे कि वो एक्चुअली पीसफुल सोल है, जब हमारी रेडिएशंस, वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं तो चीज़ों में अंतर आता है। ऐसे ही अपने लिए ठीक है, हमारे अंदर 100 कमी है, अपनी बुराई को, कमी को देखा। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि कमियों को देखना नहीं है, उन्हें देखा, उनका कारण जाना, समझा और सॉल्यूशन पे फोकस किया। और सॉल्यूशन जब दिख रहा है कि केवल एक ही सॉल्यूशन है, प्रेम,
तो प्रेम की शक्ति पे इतना फोकस करना है कि अंदर से सारे अभाव खत्म हो जाए और फिर कोई भी कुसंस्कार अपनी जगह बना ही ना पाए। और वो एक्सपीरियंस से आएगा, और एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? अभ्यास से, प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस करते हुए भी ये नहीं सोचना है अरे अब 40 दिन हो गए प्रैक्टिस करते करते रिजल्ट नहीं आ रहा, अरे हमें तो 50 दिन हो गए, हमें तो साल हो गया। इतने 1000 जन्मों का कचरा जमा है तो उसको निकलने में कुछ तो समय लगेगा ना, तो लगने दीजिए ना समय। अपना प्रयास करना नहीं छोड़ना है। जब होगा रिजल्ट, जब आना होगा तब आ जाएगा। रिजल्ट के पीछे मत भागिए यहाँ पे, लेकिन यात्रा का आनंद लीजिए, उस पल का आनंद लीजिए। जो अनुभव इकट्ठे होते हैं उनका आनंद तो हम ले ही सकते हैं, उनको तो महसूस कर ही सकते हैं, उस कृपा को परमात्मा की तो समझ ही सकते हैं। तो आगे गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि प्रेम के लिए कुछ उत्सर्ग करने में या अभावग्रस्त जीवन जीने में तो आनंद है। मनुष्य का मन प्रेम का गुलाम है। प्रेम की शक्ति के सहारे उसे जिस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए वह उसी पर चलने को तैयार हो जाता है। प्रेम ही मानव जीवन के उत्थान का आध्यात्मिक रहस्य है। अब यहाँ सेंटर में खुद को रख के देखिए इस लाइन में कि अगर कोई भी आपसे कोई काम अथॉरिटेटिव होके कराना चाहता है ना, आप कभी नहीं करोगे। लेकिन अगर कोई काम आपसे कोई बहुत प्रेम से कराए, अरे बेटा मेरा ये काम कर दो, अरे बच्चे मेरा ये काम कर दो, या बच्चा आपसे बहुत प्यार से कहे पापा प्लीज़ मेरी इतनी हेल्प कर दो, मम्मी मेरी प्लीज़ इतनी हेल्प कर दो, और बिल्कुल प्रेम के साथ कहे, तो वो कार्य करने में हम एकदम तैयार हो जाएं। लेकिन यही कोई आपसे अथॉरिटेटिव होके ऑर्डर दे के कहे ये करना है, तो हमारा पहले ही रिएक्शन आ जाता है, रिस्पॉन्स की जगह नो आ जाता है। इसको और सरलता से समझते हैं। मान लो आप किसी के घर गए और उन्होंने गरम गरम खीर बना रखी है, आपको देखते उनके मन में भाव आए अबे यार अब ये खीर इनको भी खिलानी पड़ेगी। अब लेकिन क्योंकि आप तो चले गए हो और खीर आपको वहाँ दिख रही है, तो वो आपको खीर ऑफ़र करें और एकदम मतलब कठोरता से ऑफ़र करें, या बहुत प्रेम ना हो उस वाणी में, लो खीर खा लो, ऐसे बोल दें एक रोबोटिक तरीके से, प्रॉब्ली शायद आप वो खीर ना खाओ। या अगर कोई बहुत गुस्से में अच्छा ये खीर रखिए खा लो, तो प्रॉब्ली शायद आप ना खाओ। अब जरा इसका दूसरा अपोजिट सिनेरियो फील करो। आप उन्हीं के घर गए हो, उन्होंने ताज़ी खीर भी नहीं बनाई हो, उनके फ्रिज में कल की रखी हुई खीर है, लेकिन उनके मन में आपको देखते ही भाव आया हाय हाय ये बच्चा आ गया, इसको तो खीर खिलानी थी, कल बनाई थी और आज ये आ गया तो चलो इसे खिला देते हैं। और पूरे प्रेम से वो कल की बनी हुई खीर आपके लिए निकाल कर लाएं और बड़े प्यार से कहें अरे बेटा खीर तो कल की है बनाई थी, लेकिन प्लीज़ इसे खा लो, तुम खाओगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, बड़ा अच्छा फील होगा। तो वो बासी खीर भी कितनी प्रिय लगने लगेगी, आप पूरे दिल से उसे स्वीकार करके खाओगे। ये कहाँ अंतर हो रहा है? एक तरफ ताज़ी खीर थी और आपको ऑफ़र की जा रही थी, एक तरफ आपको रखी हुई खीर ऑफ़र की गई, लेकिन भावनाओं के अंतर ने एक्सेप्टेंस, खीर के प्रति जो आपकी एक्सेप्टेंस थी उसमें चेंज ला दिया ना। तो हम कहीं ना कहीं सब प्रेम के गुलाम हैं। और इस दुनिया में आज की डेट में जितना भी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पेन है ना, या जो भी लोअर इमोशंस है ना, वो केवल इसलिए है कि प्रेम की कमी पड़ रही है। हम प्रेम को पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, पूरी दुनिया में भटक रहे हैं प्रेम पाने के लिए। हम ये जान ही नहीं पा रहे कि प्रेम पाने की चीज़ नहीं है, प्रेम देने की चीज़ है। और एक बार हम प्रेम देना सीख जाते हैं तो यूनिवर्स से हमें इतना प्रेम मिलता है, प्रॉबेबली शायद वहाँ से ना मिले जहाँ से आप ढूंढ रहे हो, क्योंकि वो अटैचमेंट है। जिसको दिया उसी से प्रेम वापस मिल जाए तो फिर बिजनेस हो गया ना, गिव एंड चेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया। आपको बस देना है, एक अभ्यास, एक प्रयास तो करना ही है, मन साफ रखते हुए। तो सारा आध्यात्मिक रहस्य अपने आप, फिर अध्यात्म की सारे ज्ञान, सारे किताब, सब अपने आप हमारे सामने, अध्यात्म का पूरा रहस्य हमारे सामने खुद ब खुद प्रकट होने लगेगा, क्योंकि सब कुछ तो गुरु के संरक्षण में हो रहा है ना। गुरु तत्व के, यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के संरक्षण में हम कर रहे हैं। तो प्रयास करके देखते हैं। इस यात्रा पे चलने के लिए आप अपने आप से आज वादा करते हैं, संकल्प लेते हैं मन ही मन कि कुछ करें ना करें, प्रेम की यात्रा पे चलने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो कितने लोग तैयार हैं प्रेम की यात्रा पे चलने के लिए? प्रेम के इस दिव्य भाव को जीने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आप ये बताइए। अगर आप तैयार हैं तो बताइए कि हाँ हम तैयार हैं। और आशा है कि हम सभी जो इसे सुन रहे हैं स्वाध्याय को, चाहे कभी भी सुने, ज़रूरी नहीं है कि आपने आज ही सुना है, पता नहीं कब किसके पास ये स्वाध्याय पहुँचेगा, जिसके जीवन में जब लिखा होगा तब पहुँचेगा। लेकिन हम अपने आप से वादा करें आज कि हम इस दिव्य प्रेम को महसूस करने के लिए कम्प्लीटली रेडी हैं, और इस यात्रा पे जो भी बाधक तत्व होंगे उन्हें पार करने के लिए भी रेडी है। तो यूनिवर्स आपको वो शक्ति देगा, अपने आप सब होगा। आगे पढ़ते हैं। असीम सुख की प्राप्ति के लिए प्रेमी अपने आप को घुलाता है और इसमें उसे एक अनवर्चनीय तृप्ति मिलती है। प्रेम का वास्तविक स्वरूप अपने आप को प्रेमी के प्रति आत्मोत्सर्ग करना ही तो है। इसका उदात्त रूप बच्चे के प्रति माता का वात्सल्य में दिख पड़ता है। प्रेमवश माता बच्चे का ध्यान में अपने आप को बिल्कुल विस्मृत कर देती है। उसे अपनी सुख सुविधा, विश्राम, निद्रा और भूख प्यास की भी कोई सुध नहीं रहती। और ये सब हम जानते हैं। एक ममता का, जो माता का प्रेम होता है ना, वो अलग ही होता है।
वो बात अलग है कि बाद में मिट्टी चढ़ती है, लेकिन आप इमेजिन करो एक न्यू बॉर्न बेबी, मम्मी की नींद, माँ रातों रात सोती नहीं, कितनी रात माँ सोती नहीं, बच्चे की सुसु पॉटी में ही कई बार पड़ी रहती है, और मतलब कोई उन्हें अपना होश नहीं रहता, कब वो खाना खाएगी लेडी उसे याद नहीं रहता, बच्चे के लिए, और बच्चे की एक मुस्कान उसकी दुनिया होती है, बस उनकी खुशी बस बच्चे की मुस्कान होती है, बच्चा मुस्कुराया तो सब कुछ मिल गया मानो। तो बस ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं कि ये एक एग्जाम्पल है, इससे समझ जाइए वो प्रेम, और यहाँ इस प्रेम में कोई मिलावट नहीं होती है, प्योरेस्ट फॉर्म पे होता है। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, ईश उपासना में ऐसा प्रेम जागृत करने के लिए इष्ट देव से मिलने की तीव्र और अदम्य इच्छा जागृत करनी चाहिए। साधारण मनुष्य के प्रेम में जब लोग इतना विभोर हो सकते हैं, तो सोचिए ईश्वर के प्रेम में ऐसा क्यों ना होना चाहिए। बिल्कुल सोचने का प्रश्न है कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में इतना अटैच हो जाते हैं, और वही सारे दुख का कारण बनता है। एक माँ भी तो अपने बच्चे को सींच रही है, प्रेम कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन मूल में जो है ना, केवल देने का भाव नहीं है, मूल में कहीं कहीं सबकॉन्शियस में वो पड़ा रहता है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा, बस वहीं वो प्रेम विशुद्ध नहीं होता, प्योरेस्ट फॉर्म पे नहीं होता। और फिर बच्चा जब माँ की बात मानता नहीं बड़ा होके, उसके रिमोट के हिसाब से चल नहीं पाता, क्योंकि बच्चे के अपना फोल्डर है, अपना संस्कार है, अपनी यात्रा है, तो फिर बीच में एक गैप आने लगता है। तो इसी गैप को गुरुदेव कह रहे हैं कि यहाँ से इसको शिफ्ट कर दो, परमात्मा के लिए अगर ऐसा प्रेम हो जाए, और वो शुरू में वो इच्छा जागृत नहीं हो रही, तो एटलीस्ट बैठें तो सही उस परमात्मा के साथ नियम से। जब आप बैठोगे तो प्रेम भी जागृत हो जाएगा। उपासना शुरू तो करें, अभी तो हम परमात्मा के पास बैठते ही नहीं। कम से कम 15-20 मिनट बैठें और समझें अपने आप को, अपने भीतर उस प्रेम को ढूंढना शुरू करें, खोजें तो सही, तभी तो काम बनेगा। क्योंकि गुरुदेव लिख रहे हैं इसके आगे, इसके लिए हमें भी त्याग और बलिदान के उसी भावना से तैयार रहना होगा, जिस प्रकार अपने प्रेमास्पद का मुख देखने को तरसते हैं और उसके सामने अपनी विद्या, बुद्धि, धन, संपत्ति, पद, यश सबको तुच्छ मानते हैं। अभी मान लो दो प्रेमी प्रेमिकाएं एक मिलने के लिए कैसे तरसते हैं, एक मीटिंग के लिए पूरी प्लानिंग हो जाती है और कितना कितना पैसा खर्च करते हैं उस मीटिंग के लिए, और उस मीटिंग के आगे कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रहती है ना, कोई चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं रहती। तो जब बॉडी कॉन्शियसनेस में हम इतने अलर्ट हो जाते हैं, तो क्यों ना उस परमात्मा के लिए भी वो त्याग और बलिदान करें कि सारे काम छोड़ के एक बार आधा घंटे की उपासना ज़रूर करेंगे, अपने भीतर जाके इस प्रेम तत्व को ढूंढेंगे। और ढूंढना इसलिए पड़ेगा, है तो भीतर ही, क्योंकि हम इस प्रेम की ऊर्जा से बने हुए हैं, हमारी ट्रू सेल्फ ही प्रेम है। ढूंढना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी जम गई है। कौन सी मिट्टी? काम की, क्रोध की, लोभ की, अहंकार की, मोह की, भय की, कुसंगति की, बहुत सारे लेयर्स जम गए। उन लेयर्स की क्लीनिंग होगी धीरे 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 धीरे, तभी तो अपनी ट्रू सेल्फ से मुलाकात होगी। तो मुलाकात के लिए तैयार, बढ़ें एक कदम आगे। और सबसे उम्मीद है, और सबसे एक्सपेक्टेशन तो नहीं कहूँगी, लेकिन उम्मीद है कि भगवान हमारे भीतर वो दिव्य प्रेरणा जगाएं, परमात्मा जिसके लिए ठीक लगे उसके भीतर वो दिव्य प्रेरणा जगाएं, और हम सब अपने भीतर की उस प्रेम तत्व की यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि परमात्मा के शुद्ध प्रेम के लिए अपने आप में, अपनी आत्मा में, अपने बच्चों, अपनी धर्मपत्नी, घर, गांव, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानव भाइयों के प्रति असीम प्रेम विकसित करना चाहिए। ये गुरुदेव शुरू से स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। गुरुदेव ने छोटे छोटे स्टेप दे दिए और उसको डिवाइड कर दिया कि सबसे पहले अपने आप में, अपनी आत्मा में, फिर बच्चों के प्रति, फिर अपनी पत्नी के प्रति, घर, समाज, पत्नी मतलब अपने स्पाउस के प्रति, फिर घर के प्रति, गांव के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संपूर्ण मानव के प्रति, संपूर्ण पृथ्वी के प्रति वो प्रेम विकसित होना चाहिए। और जिस के लिए आपका ये प्रेम विकसित हो जाएगा ना, वहाँ से एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगी। जिस दिन आपका अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन खत्म हो गया, आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। बच्चा पढ़े ना पढ़े, आप चिंता रेडिएट नहीं करोगे। अभी क्या होता है, हम चिंता, हाय पढ़ नहीं रहा, हाय ऐसा नहीं कर रहा, अरे भविष्य का क्या होगा, हम ऑन एंड ऑफ चिंता रेडिएट करते हैं। और तब आप प्रसन्नता रेडिएट करोगे, हैप्पीनेस रेडिएट करोगे, और बच्चा भी आपकी ज़्यादा सुनेगा। तो इस पे डिटेल में अगले स्वाध्याय में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।